नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने पसंदीदा कार्यक्रम छोटी सी एक कहानी मधुकर मोखा की ज़ुबानी। बहुत दिन हो गए आपसे कोई बातचीत नहीं हुई, सोचा कि आज एक फिर से कहानी के साथ आपके साथ रूबरू हूँ। कहानी का शीर्षक है अपना फर्ज। साथियों, हुआ ये था कि एक बार एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए और वो उनकी नाव ऐसी जगह लेके गई जहाँ पे केवल वीरान था और दो टापुओं के पास जाके उनकी नाव भी आखिर टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा कि अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, तो क्यों न हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें। और दोनों ने अलग अलग टापू पे खड़े होकर ये तय किया। तो अभी पुत्र ने जिस टापू पे खड़े हुए थे उन्होंने ईश्वर से मांगा कि हे भगवान, इस टापू के ऊपर खूब सारे पेड़ पौधे लग जाए। तो तुरंत से वहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे उग गए। फिर उस पुत्र ने ये भी कल्पना की कि अब स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। तो देखा कि वो स्वादिष्ट भोजन भी उसके लिए हाजिर हो गया। तभी उसने प्रार्थना की कि अगर कोई सुंदर स्त्री यहाँ आ जाए तो मैं उससे विवाह करके यहीं पे सेटल हो जाऊं। तो वह सोचा वह भी हाजिर हो गया। तब उस पुत्र को लगा कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, ईश्वर द्वारा उसे कबूल की जा रही हैं। तो क्यों न यहाँ से बाहर निकल कर का मैं रास्ता ही पूछ लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने एक नई प्रार्थना की कि एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से वापस सही जगह पे अपने घर पे पहुँच जाएं। तत्काल नाव प्रकट हो गई वहाँ पे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ वहाँ बैठ के नाव में सवार होने ही वाला था। तभी वहाँ पे आकाशवाणी हुई और उसमें आया कि बेटा अकेले जा रहे हो, अपने पिताजी को साथ लेके नहीं जाओगे। पुत्र ने कहा कि भाई हम दोनों अलग अलग टापू पे थे, उनकी प्रार्थना में अगर श्रद्धा होगी, अगर ताकत होगी तो उनका काम अपने आप हो जाएगा। तो आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें क्या पता तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की होगी। पुत्र बोला, नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या प्रार्थना की होगी। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे, अगर मेरी बारी आ जाए, मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, तो उसको वो सारी चीज़ें दे दो, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। अब जो भी हैं सब उसके लिए ही हैं। पुत्र ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। सज्जनों, हमें जो भी सुख, समृद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति जो भी मिलता है ना, उसके पीछे जरूर अपने ही की किसी प्रार्थना की, किसी शक्ति का हाथ रहता है। और वह हमें पता नहीं रहता कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जरूर अपने ही किसी बड़े बुजुर्ग की, परिवार की, साथियों की प्रार्थना की शक्ति उसके अंदर काम आ रही है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये कहानी से आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका हृदय से आभार।